उसका जो जब आम टूटने से पहले जिसकी बाग थी उसने मना कर दिया नौकर को कि आम मत तोड़ने देना, पहले पैसा ले लेना उसके बाद आम तोड़ने देना। मुझे मजबूरन उस समय पैसा नहीं था तो मैंने लोन लेकर के पैसा दिया। 90,000 रुपये पूरे इनके अकाउंट पे मैंने पेमेंट कर दिया। उसके बाद फिर मुझसे कहने लगे कि एक काम करिए, इस बार नुकसान हो गया, इस बार आम की बाग आप 1 लाख में ले लेना, तो बयाना दे जाइए। 25,000 रुपये मैंने उनको बयाने के तौर पे फिर दिया नौकर के साथ में जाकर। किसको दिया था? मोइजुद्दीन, जो लखनऊ में रहते हैं। अच्छा, ये बाग कहाँ पर है? ये सरवा में पड़ती है, सरवा हरदोई में। उसके बाद जब देने के बाद इनका कुछ जो भी रहा हो पिछले साल का, जिस साल में मैं नहीं था वो किसी मुस्लिम के हाथ बेचे थे, क्योंकि इस बार मैं साथ में शामिल था पार्टनर के रूप में, तो पिछले साल से हमें कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मैं गया था उस पर बात कर ली थी। इस बार जो है जो बाग है उसके लिए मैं केवल दे सकता हूँ, बाकी पिछले साल से मैं कोई मतलब नहीं, जिसमें पार्टनर नहीं हूँ। ये बात हो गई। उसके बाद जब पैसे दे आए इन्होंने जो है उल्टा पैसे की डिमांड और मांगने लगे। तो हमने कहा किस बात के लिए? तो कहने लगे जो है हमने झूठ बोला, 2.5 लाख बताने लगे, जबकि एक जो इनके आधी बाग है वो 3 साल के लिए 3 लाख में बिकी और इनकी बाग उससे कमजोर थी। तो उस हिसाब से बाग का जो है 1.25 लाख के हिसाब से मैंने पेमेंट किया। अब वो झूठ बोलने लगे, फ्रॉड करने लगे। उसके बाद मैं थाने में गया तो थाने में कहने लगे बाद में आना। उसके बाद मैंने IGRS डाली। IGRS में मुझसे कहा गया कि आप एक वो बीमार व्यक्ति हैं, तो एक काम करिए आप उस पर लिख के दे दीजिए कि 7 दिन का समय कि वो बीमार हैं। ये किसने कहा? यही दरोगा जी की तरफ से कहा गया कि उस पर दे दीजिए और उसको समय लेकर के बुला के निस्तारण करा देंगे। मैंने लिख के दे दिया। उसके बाद उसमें 17 कर दिया गया, 7 का 17 कर दिया गया। उसके बाद 17 दिन बाद आप आके मुकदमा लिखा देना। इसी बीच वो 17 दिन पूरे भी नहीं हुए कि हमारे ही खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। फिर जब मैं उस समय गया था तब भी मुझे 1,000 रुपये रुपये मांगे गए, वो थाने के गेट पे ही। किसने मांगे थे? अरुण कुमार जी जो SI थे। तो थाने के गेट पे कैमरा लगा हुआ है, वहीं पे खुलेआम पैसे मांगे गए। मैंने मना किया, मैं पैसे सामाजिक काम करने वाला और मैं पीड़ित व्यक्ति हूँ, मैं पैसे क्यों दूँ? फिर भी ये पीछे पड़ गए। तो वर्दी बिकने आ गई उसी समय। इन्होंने वर्दी के लिए मुझे 1,000 रुपये उस पर अकाउंट पे डलवा दिए, उसके वर्दी बेचने वाले के। फिर भी इनको मन नहीं भरा पैसे से। फिर हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करवा करके अब पैसे की डिमांड कर रहे थे। 10,000 रुपये दो तो मामला मैं निपटाऊं। तो हमने कहा ठीक है। हमें भी लगा मेरे साथ छलावा हुआ है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए इस समय। अब हम सामाजिक व्यक्ति इस तरह पीड़ित किए जाएंगे तो आम कार्यकर्ताओं का क्या होता होगा, जो गांव से आते होंगे जिन्हें कोई जानकारी नहीं है, उनसे किस तरीके से लूट खसोट मत। थाने के नाम पे एक जो व्यक्ति जाता है, ये मान लीजिए पैसा नहीं है तो न्यायिक नहीं है, क्योंकि जी मतलब मुकदमा खत्म करने के लिए आपसे 10,000 रुपये 10,000 रुपये जी, उसकी रिकॉर्डिंग हमने कर ली थी जब इन्होंने मांगा था। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने ये जानकारी जो है भ्रष्टाचार निवारण को दी, किस तरीके से इस तरीके से हो रहा है। अगर हमारी आवाज़ दब जाएगी तो आम लोगों का क्या होगा, वो इस तरीके से। इसलिए हमने शिकायत दर्ज करा के आज जो है रंगे हाथों पकड़े गए 10,000 रुपये लेते हुए। कितने रुपए हैं? 10,000। क्या नाम है दरोगा का? अरुण कुमार शर्मा। कहाँ तैनात हैं? ये सिधौली थाना और चौकी लगती 5 नंबर चौकी चौड़िया जी। किसके द्वारा कार्रवाई की गई है आज? आज भ्रष्टाचार निवारण की जो टीम है उनके द्वारा उनको पकड़ा गया।